दोस्तों, आज एशिया कप 2025 का एक और धमाकेदार महामुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने ओमान के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक का दिल जीत लिया। यह मुकाबला आबू धाबी के शानदार मैदान पर खेला गया, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने ओमान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और स्कोरबोर्ड पर रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। फिर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी आग उगली कि ओमान की पूरी टीम पिच पर टिक ही नहीं पाई और एक एक करके पवेलियन की राह पकड़ती चली गई। ये मैच इतना रोमांचक था कि हर पल दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मुकाबले के हर शानदार पल की झलक दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के दीवाने हैं तो इसे एक जोरदार लाइक जरूर ठोकिए, क्योंकि हमारा टारगेट है पूरे 8000 लाइक्स का। दोस्तों, एशिया कप के ग्रुप स्टेज का यह आखिरी मुकाबला था और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मुकाबला भारतीय प्रशंसकों के लिए एक शानदार तोहफा साबित हुआ। आबू धाबी का मैदान, जो अपनी खूबसूरती और शानदार पिच के लिए जाना जाता है, आज पूरी तरह से नीले रंग में हुआ था। भारतीय प्रशंसकों की भीड़ ने स्टेडियम को उत्साह और जोश से भर दिया था। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए कोई क्वालिफिकेशन का दबाव लेकर नहीं आया था, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि यह मैच फीका रहने वाला था, बल्कि यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए एक सुनहरा मौका था अपनी ताकत दिखाने का, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का और सुपर 4 से पहले अपनी लय को और मजबूत करने का। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ और सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने भारतीय टीम का साथ दिया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूर्य का मानना था कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना जरूरी है, ताकि गेंदबाजों को भी बड़े लक्ष्य का बचाव करने का अनुभव मिल सके। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम दिया गया और उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका मिला। अर्शदीप, जो अपनी स्विंग और तेजी के लिए जाने जाते हैं, इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही भारतीय ओपनर्स मैदान पर उतरे, स्टेडियम में बैठे प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओपनिंग की जिम्मेदारी थी 2 युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाजों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर। शुभमन गिल, जिन्हें उनके क्लासिक कवर ड्राइव और शानदार शॉट सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, और अभिषेक शर्मा, जो अपने ताबड़तोड़ और आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर हैं। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर से यह साफ हो गया था कि आज भारतीय बल्लेबाज कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने पहले ओवर में 2 गगनचुंबी झड़कर ओमान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह शुरुआत इतनी धमाकेदार थी कि स्टेडियम में बैठा हर भारतीय प्रशंसक झूम उठा। दूसरे और तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने रंग दिखाने शुरू किए। गिल ने अपने ट्रेडमार्क टाइमिंग के साथ 2 खूबसूरत चौके लगाए, जबकि अभिषेक ने एक और जोरदार झड़कर स्कोरबोर्ड को और तेजी से चलाया। को इस समय तक ओमान के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद की लाइन और लेंथ को कैसे सेट करें। हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाज उन्हें निशाना बना रहे थे। फिर आया 5वां ओवर और यहीं से अभिषेक शर्मा का असली शो शुरू हुआ। उन्होंने इस ओवर में लगातार 3 झड़कर भारतीय स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। यह नजारा देखकर स्टेडियम में बैठे प्रशंसक भारत माता की जय और के नारे लगाने लगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर भी अभिषेक शर्मा के नाम रहा। उन्होंने ओमान के गेंदबाज आमिर कलीम के ओवर में 2 चौके और एक शानदार लगाकर अपनी 50 पूरी की। हाँ, आपने सही सुना, महज 16 गेंदों में अर्धशतक। यह पारी इतनी धमाकेदार थी कि कमेंट्री बॉक्स में भी कमेंटेटरों का उत्साह दोगुना हो गया। दूसरी तरफ शुभमन गिल शांत और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक का शानदार साथ दे रहे थे। पावर प्ले खत्म होने तक भारतीय स्कोर बोर्ड पर 73 रन चमक रहे थे, और वह भी बिना कोई विकेट खोए। यह एक ऐसी शुरुआत थी जो यह साफ संदेश दे रही थी कि आज भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही है। 7वें और 8वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ शानदार कवर ड्राइव खेले, मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत जरा और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। भारतीय टीम की रणगति इस समय इतनी शानदार थी कि ओमान के कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। 9वें ओवर में भारतीय स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक और डग आउट में बैठे खिलाड़ी सभी समझ चुके थे
कि आज भारतीय टीम 250 से ज्यादा का स्कोर आसानी से बना सकती है। लेकिन क्रिकेट का मजा ही यही है, जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तभी खेल आपको चौंका देता है। 10वें ओवर में ओमान के गेंदबाज शकील अहमद ने अपनी स्लोअर गेंदों का जादू दिखाया। अभिषेक शर्मा, जो बड़े शॉट्स के चक्कर में थे, उनकी गेंद पर बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। अभिषेक ने 32 गेंदों पर 67 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 और 4 चौके शामिल थे। डग आउट में बैठे कोच और कप्तान ने खड़े होकर उनकी इस शानदार पारी की तारीफ की। लेकिन जैसे ही अभिषेक आउट हुए, अगले ही ओवर में भारत को एक और झटका लगा। हसनैन शाह ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसा लिया। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। गिल ने 28 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेली। अब दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को एक मजबूत मंच दे दिया था। स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और अब जिम्मेदारी थी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की। मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाई थी। दोनों ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। सूर्य ने अपनी आक्रामक शैली से गेंदबाजों पर हमला बोला, जबकि तिलक वर्मा ने समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट्स खेले। 12वें और 13वें ओवर में तिलक ने कुछ शानदार कवर ड्राइव्स लगाए, जबकि सूर्य ने अपने फ्लिक, स्कूप और कवर ड्राइव से रन बटोरे। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री निकल रही थी और भारतीय स्कोर तेजी से बढ़ता जा रहा था। 14वें ओवर के खत्म होने तक भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक और डगआउट में बैठे खिलाड़ी सभी समझ चुके थे कि आज भारतीय पारी रुकने वाली नहीं है। 15वां ओवर पूरी तरह सूर्य कुमार यादव के नाम रहा। उन्होंने अपने मशहूर 360 डिग्री शॉट्स का कमाल दिखाया और ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 जड़ दिए। सूर्य का बल्ला इस समय आग उगल रहा था और हर शॉट पर स्टेडियम तालियों और सीटियों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य ने ओमान के गेंदबाजों को नेट प्रैक्टिस में बदल दिया हो। लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट तो आना ही था। 17वें ओवर में तिलक वर्मा, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक लो शॉट खेल बैठे और फील्डर को कैच थमा बैठे। तिलक ने 14 गेंदों पर 26 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। तिलक के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। यह टूर्नामेंट में उनकी पहली बल्लेबाजी पारी थी और वह शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरे नजर आए। सूर्य और संजू ने मिलकर भारतीय पारी को और मजबूती दी। 18वें ओवर में सूर्य ने 4 चौके झड़कर भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर में सूर्य ने अपनी 50 भी पूरी की, जो सिर्फ 21 गेंदों में आई। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक खड़ा होकर उनकी तारीफ कर रहा था। फिर आया 19वां ओवर और यहां संजू सैमसन ने ऐसा कमाल किया कि हर किसी की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने आमिर कलीम के ओवर में लगातार 5 जड़ दिए। जी हां, 5 एक लॉन्ग ऑन पर, दूसरा डीप मिड विकेट पर, तीसरा कवर्स के ऊपर से, चौथा स्ट्रेट और 5वां फाइन लेग के ऊपर से। स्टेडियम में मौजूद हर प्रशंसक खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और कमेंट्री बॉक्स में भी जोश चरम पर था। आखिरी ओवर में भी संजू और सूर्य कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। संजू ने 2 और जड़े, जबकि सुअर ने एक खूबसूरत चौका लगाकर पारी को शानदार फिनिशिंग टच दिया। सिर्फ 16 गेंदों में दोनों ने 52 रनों की साझेदारी कर डाली। अंत में 20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 248 रन, वह भी सिर्फ 3 विकेट खोकर। सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों पर 65 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि संजू सैमसन ने 14 गेंदों पर 45 रन ठोक डाले। यह स्कोर ओमान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस तरीके से जब भारतीय टीम ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, तो भारत के हर बल्लेबाज ने, चाहे वह अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो या फिर सूर्य कुमार यादव, हर बल्लेबाज ने तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए ओमान के गेंदबाजों की तगड़ी धुनाई किया। आपको पता ही होगा कि इससे पहले यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही था। पाकिस्तान को तो भारतीय टीम ने एक तरफ रौंद दिया था। तो ऐसी स्थिति में ओमान जैसी कमजोर टीम के सामने तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों का बल्ला चलना ही था। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की, जो इस विशाल स्कोर का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ओमान की पारी शुरू हुई और क्रीज पर आए उनके ओपनर जितेंद्र सिंह और आमिर कलीम। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने आते ही अपनी स्विंग का जादू दिखाया। उनकी शानदार आउट स्विंगर गेंद हवा में लहराई और आमिर कलीम के बल्ले का किनारा लेकर सीधे संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। आमिर बिना खाता खोले आउट और ओमान को पहला झटका। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 2 रन थे।
अगले ही ओवर में अर्दीप ने मोहम्मद मिर्जा को अपनी इन स्विंगर गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी शानदार थी कि स्टंप्स हवा में उड़ गए। ओमान का स्कोर अब 3 रन पर 2 विकेट। कप्तान सूर ने अब गेंद थमाई स्पिनर अक्षर पटेल को। अक्षर ने आते ही कमाल कर दिखाया। उनकी दूसरी गेंद पर वसीम अली बड़े शॉट के चक्कर में आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले से मिस हुई और संजू ने गिल्लियां उड़ा दी। ओमान को तीसरा झटका और स्कोर सिर्फ 10 रन। इसके बाद सूर्य ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई और यहां से शुरू हुआ कुलदीप का जादू। कुलदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर जितेंद्र सिंह को गुगली में फंसा लिया। जितेंद्र ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और स्टंप्स उड़ा ले गई। जितेंद्र ने 25 रन बनाए, जो ओमान के लिए सबसे ज्यादा थे। अगले ओवर में कुलदीप ने आर्यन बिष्ट को अपनी फ्लिप गेंद पर बोल्ड कर दिया। ओमान का स्कोर अब 30 रन पर 5 विकेट। सूर्य कुमार यादव ने स्पिन अटैक जारी रखा और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। वरुण ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से हंगामा मचा दिया। उन्होंने पहली ही गेंद पर विनायक शुक्ला को शॉर्ट मिड विकेट पर कैच आउट करवाया और अगली गेंद पर जीते रामानंदी को कैरम बॉल पर बोल्ड कर दिया। ओमान का स्कोर अब 27 रन पर 8 विकेट। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। हसनैन शाह और शकील अहमद ने कुछ देर तक रुककर खेलने की कोशिश की और स्कोर को 60 रन तक पहुंचाया, लेकिन कुलदीप का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हसनैन को डीप मिड विकेट पर कैच आउट करवाया और फिर शकील को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप ने 4 विकेट चटकाए। आखिरी विकेट लेने आए हार्दिक पांड्या। उनकी स्लोअर गेंद पर समय श्रीवास्तव लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। ओमान की पूरी टीम सिर्फ 73 रनों पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता, जबकि अक्षर और वरुण ने 2-2 विकेट ली। अर्दीप और हार्दिक को 1-1 विकेट मिला। भारत ने यह मुकाबला 175 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमने जैसा किया था वैसा गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। कुलदीप का प्रदर्शन लाजवाब था। यह जीत भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। इस जीत ने सुपर 4 से पहले भारत का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया और साथ ही पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी कि 21 सितंबर का मुकाबला आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में ओमान को बुरी तरीके से हराकर शानदार जीत हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम के इस जीत का असली हीरो कौन खिलाड़ी रहा और आने वाले 21 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो महामुकाबला होने वाला है उसको कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।